सबसे पहले आप लोग यह देखो कि ये जो वॉइस है, इस वॉइस का टू पार्ट्स होता है। एक पार्ट का नाम होता है एक्टिव वॉइस और एक का नाम होता है पैसिव वॉइस। अब हमको यह समझना है, ये जो पार्ट है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने का होगा। यानी जस्ट आई विल हैव टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। So at first, we will know here about voice, that what is the definition of voice. Okay. So here we can see what do you mean by voice. Okay. So here it is the forms of verb. It is the forms of verb which say which say that something is something is done by subject or object. Okay, it is forms. यह क्रिया के ऐसा रूप है, यह क्रिया का ऐसा रूप है जो यह कहता है कि कोई भी चीज जो किया जाता है वह सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा। यानी वॉइस जो है क्रिया का वह रूप है जो यह हमें बतलाती है कि समथिंग इज डन बाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कि कोई भी चीज जो किया जाता है वह सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। इज इट ओके? अब हमें यह देखना है कि सब्जेक्ट के द्वारा होगा या ऑब्जेक्ट के द्वारा। यानी कोई जो क्रिया किया जाएगा, कोई जो वर्ब किया जाएगा, वह सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग यह देख जानना चाहेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानने के लिए हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का थोड़ा सा डेफिनेशन हमें स्टडी करनी पड़ेगी। इस डेफिनेशन में आप लोग जैसे ही यह डेफिनेशन को याद रखोगे कि एक्टिव वॉइस में कोई भी एक्शन जो होगा वह एक्शन होगा कर्ता के द्वारा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, और इसमें जो एक्शन होगा वह एक्शन होगा वह ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मैं यह बतला रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है ना? अब यह आप देखिए, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में लिखना है a verb is said to be in the active voice. A verb is said to be in active voice. A verb is said to be in the active voice. In the active voice, the verb is a verb is said to be in the active voice when its form shows when its form shows when its form shows that the person or thing denoted by that the person or thing denoted by the subject does something, by the subject
डज समथिंग, डज समथिंग, ये मेरा एक्टिव वॉइस का हुआ। कहा जाता है कि एक वर्ब, यानी यह वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, उस वर्ब को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। वैसे वर्ब एक्टिव वॉइस कहलाता है जब इट्स फॉर्म, जब उसका रूप शोज दिखलाता है दैट की द पर्सन और थिंग, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो है वो डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, जिसमें सब्जेक्ट जो है वह खुद ही कोई काम करता है, तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल प्रोडक्ट हम देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखा कि राम इज बीटिंग। अब देखिए इस वाक्य में यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है, तो राम इज बीटिंग, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यानी काम कौन सा हो रहा है, बीटिंग का काम हो रहा है। और बीटिंग का काम करने वाला कौन है, बीटिंग का काम करने वाला राम है, और राम इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यह क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे मैं यह कहता हूं ही इज, ही इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे यह देखेंगे कि काम इसमें कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है टीच का, काम कौन सा हो रहा है, टीच का हो रहा है, और ये टीच का काम कौन कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, टीच का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, और ही इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे, बिकॉज बिकॉज हियर द verb, the verb is done by the subject, and when the verb is done, verb is completed, verb is finished by the subject, then it is known as active voice। जब verb सब्जेक्ट के द्वारा कोई चीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस को हम लोग हिंदी में जो है वह कर्तरीवाच्य कहते हैं, और कर्तरीवाच्य का मतलब हुआ कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी जिसमें काम करने वाला जो है वह कोई कर्ता हो, यानी कर्ता की प्रधानता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब पेसिव वॉइस को जानेंगे। पेसिव वॉइस क्या होता है, पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस को हिंदी में हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। पेसिव वॉइस को हिंदी में हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। ये कर्मवाच्य क्या होता है वो जानना है। पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस इसमें भी लिखना है, अ वर्ब इज said to be in the passive voice, a verb is said to be in the passive voice when its form shows that something is done, when its form shows that something is done, when its form shows that something is done to the person or thing, something is done to the person or thing to the person or thing denoted by the subject। अब इसको यह समझना है कि अब वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, वैसी क्रिया को पैसिव वॉइस समझा जाता है जब इसका फॉर्म यह दिखलाता है कि कोई भी चीज जो किया जाता है, यानी कोई भी चीज जो होता है, तो कह रहे कि यहाँ पे टू द पर्सन, इससे पहले टू द पर्सन नहीं था, यहाँ पे है टू द पर्सन और थिंग,
डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट किया जाता है, लेकिन काम जो करने वाले यानी सब्जेक्ट के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। यानी जैसे इससे पहले हम लोग एग्जांपल लिखे थे कि इससे पहले जो एग्जांपल लिखे थे, एग्जांपल में हम लोग लिखे थे कि राम इज बीटिंग, राम इज बीटिंग। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, यहाँ पे काम करने वाला राम है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, काम करने वाला राम है, और राम क्या है, सब्जेक्ट है। काम यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, यानी यह एक्टिव वॉइस में है। लेकिन राम यहाँ पे कह रहे हैं कि राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है, यानी पीट रहा है क्या, किसको, यानी किसी को पीट रहा है, यानी यहाँ पे जिसको पीट रहा है, यानी ये जो काम हो रहा है बीटिंग का, या बीटिंग का किसी के को पीट रहा है। अब ये दूसरा इसी का सेंटेंस हम बनाते हैं कि लिखते हैं कि राम इज बीइंग बीटन, राम इज बीइंग बीटन, कि राम पिटाया जा रहा है। अब यहाँ पे यह देखना है क्या यहाँ पे राम जो है, यह राम काम कर रहा है, जी नहीं, यहाँ पे राम जो है वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि काम करने वाले कोई और है। और जब काम किसी और के द्वारा होता है, जब वर्ब यानी जब क्रिया किसी और के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेसिव वॉइस। जब क्रिया किसी और के द्वारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेसिव वॉइस। यानी ये मेरा भी ये पेसिव वॉइस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। क्योंकि यहाँ पे काम जो होता है वह राम सब्जेक्ट के द्वारा होता है, और यहाँ पर जो काम है वह सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए इस बात को समझना है कि जब काम सब्जेक्ट के द्वारा होगा, जब काम सब्जेक्ट के द्वारा होगा उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे, और जब काम ऑब्जेक्ट के द्वारा होगा उसको हम लोग पेसिव वॉइस बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काम करने वाला राम नहीं है, सॉरी यहाँ पे काम करने वाला राम है, लेकिन यहाँ पे काम करने वाला राम नहीं है। यानी ये सेकेंड सेंटेंस में राम काम नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में राम काम कर रहा है, राम पीट रहा है, और सेकेंड सेंटेंस में राम पिटाया जा रहा है। हो सकता है कि राम ने जिसको पीटा वही राम को पीट दिया, ऐसा भी हो सकता है। दैट मींस यहाँ पे काम करने वाला, यहाँ पे जो पीछने वाला है वो पीछने वाला राम नहीं है, राम के ऊपर इस एक्शन का यानी ये बीचन का अफेक्ट राम के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो राम काम कर रहा है वो अफेक्ट किसी और के ऊपर पड़ रहा है। यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों में एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो करेगा, या सब्जेक्ट जो करेगा, जो काम यह करेगा, वह काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ेगा। बट जब पेसिव वॉइस में क्या होगा कि वह सब्जेक्ट जो है, यह जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका अफेक्ट पड़ेगा। यानी जो जिसको या मान लो जिसको यह पीटा वही राम को पीट दिया, ठीक है। अब हम लोग यह जानते हैं कि जब एक्टिव वॉइस होता है तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एल्स व्हाटसोएवर it has been written here, okay, about active voice and passive voice, okay, कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में जो यहाँ पे लिखा गया है, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस में काम जो होगा वह सब्जेक्ट के द्वारा होगा, और इसमें पेसिव वॉइस में जो काम होगा यह सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट होगा, यानी किसी के द्वारा। ध्यान यह रखना है कि पेसिव वॉइस में हमेशा, पेसिव वॉइस में एक बात हमेशा याद रखना है कि वहां पे भले लिखा हुआ रहे या ना रहे, यह चीज बतलाएगा, यह चीज दिखलाएगा कि काम किसी के द्वारा हो रहा है। पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में हमेशा इस चीज को दिखलाएगा कि काम किसी के द्वारा हो रहा है। इस बात को हमेशा याद रखें कि पेसिव वॉइस में यह दिखलाया जाएगा कि काम किसी के द्वारा हो रहा है, काम किसी के द्वारा हो रहा है। पेसिव वॉइस में हमेशा काम किसी के द्वारा होगा, वहां पे सेंस रहेगा के द्वारा, भले वह लिखा हुआ रहे या ना लिखा हुआ रहे, लेकिन वहां पे एक्शन जो होगा वह एक्शन किसी के द्वारा होगा। बात समझ में आ गई। अब जरा ये बताइए कि आई प्ले फुटबॉल, यह एक्टिव वॉइस है या पेसिव वॉइस है? चलिए एक सेकंड आप जरा सा ये गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आइडेंटिफाई
The active voice and the passive voice in the following sentences. आपको बदलाना है, इसमें जो आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्टिव वॉइस होगा उसके सामने में आपको एक्टिव वॉइस लिखना है, जो पेसिव वॉइस होगा उसके सामने में पेसिव वॉइस लिखना है। ठीक है, जैसे आई प्ले फुटबॉल, ही इज बीइंग टाउट, राम इज Ram is said, I am told. He teaches us. Mohan plays the harmonium. थर्ड नंबर में लिखा हुआ है राम इज सेड, थर्ड में लिखा हुआ है राम इज सेड। आपको आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफाई करके बतानी है इसमें कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। हैव रिटन, चलिए और लिखिए, कितना नंबर हुआ था? 7 नंबर में मोहन sings a song. A song is sung by Mohan. I have been told a story. Someone has stolen my pen. My pen has been stolen. Stolen. My pen has been stolen. Sita is being beaten. Have written. Have written. आपको बस कुछ नहीं, यह बतलाना है इसमें कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। I eat a mango.
दिखाई दे रहा है क्लियर? ही eats a mango. I am learning it. Sita has sold her car. Her car has been sold by Mohan. My father likes this. This is liked by us. I have killed a bird. I have killed a bird. A bird has been a bird has been killed. My mother cooks food. My mother cooks food. I help those who are wise. ट्वेंटी टू में है आई हेल्प दोज पुअर बॉयज। 23 अभी लिखे कहाँ है? शी ऑलवेज abuses me. I am always abused by her. The glass has been broken. The rules are followed by me. अब आप मेरे को इसमें यह बतलाना है कि कौन सा सेंटेंसेस जो है वह एक्टिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंसेस जो है वह पैसिव वॉइस का है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये सारे जो जितने सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, यदि आप इतने सारे सेंटेंसेस में यह चीज डिसाइड कर पाते हैं कि which is the active, which is in the active voice or in the passive voice, you can say here and you can write against the sentences as the active voice or the passive voice। ठीक है, अब देखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो हम लोग चेंज करते हैं वह चेंज कैसे करेंगे, किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे, इस बात को देखना है। बहुत आसान है ना, बहुत आसानी तरीका से हम इसे सीख सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। देखिए
द रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में हम लोग एवी बोलते हैं, और टू पीवी, बेसिक वॉइस को हम लोग पीवी बोलते हैं। एक्टिव वॉइस को हम लोग एवी बोलते हैं और पेसिव वॉइस को हम लोग पीवी बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो होता है, सबसे पहला रूल जो इसमें फॉलो करना होता है, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एवी, the subject of active voice is changed as the object of passive voice, including aiding by। पहला रूल ये है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको चेंज कर दिया जाएगा पेसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे, और बाय लगाकर, यानी बाय को ऐड करके, और तब जाकर के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पेसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बना देना, ठीक है। दूसरा जो इसका रूल होता है, the object of the object of active voice is changed as the subject of passive voice। इसमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को चेंज कर लिया जाता है, और कैसे, एज द सब्जेक्ट ऑफ पेसिव वॉइस, यानी पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। और जैसे ये काम कर लिए, तो फिर तीसरा नंबर में हमको क्या करना है, तीसरा नंबर में करना है कि ऑक्सिलियरी वर्ब, auxiliary verb is used according to according to according to tense। यानी फिर इसके बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है, और टेंस के अनुसार से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो चौथा नंबर में क्या होता है, द थर्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड, the third form the third form of main verb is used in the passive voice, passive voice। यानी पेसिव वॉइस में यह बात हमेशा याद रखना है कि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चाहे एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो या ना हो, हमेशा हमें क्या करना है कि थर्ड फॉर्म्स का ही यूज करना है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें। दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? लिख लिए?
सबसे चौथा नंबर में 4 नंबर में जो लिखना है वो आपको लिखना है कि द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म्स का ही यूज किया जाता है, दूसरे फॉर्म का हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। चाहे एक्टिव वॉइस में मेरा वर्ब का कोई भी फॉर्म हो चाहे नहीं हो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में हम लोग इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ गई ये बात कि एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या क्या चीज करना है। अब थोड़ा एक बात और समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप निश्चित ही एक्टिव से पैसिव चेंज कर दीजिएगा। देखिए, ये मान लीजिए कि ये मेरा एक्टिव वॉइस है और यहाँ पे एस है और यहाँ पे ओबीजे है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये पैसिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट का स्थान है और ये मेरा ऑब्जेक्ट का स्थान है। ये खाली है, ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? ब्लैंक इसलिए है क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस को भरना है, एक्टिव वॉइस को ट्रांसफर करना है, एक्टिव वॉइस को ट्रांसफर करके पैसिव वॉइस में ले जाना है, इसलिए यहाँ पे खाली है। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ जो सब ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे एसयूवी बना लो, सब्जेक्ट बना लो। यानी ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे चले आए और इस उसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है, वर्ब का यूज करने के बाद V3 का यूज करना है और V3 यूज करने के बाद यहाँ पे बाय लगाना है और बाय लगा करके ये जो सब्जेक्ट है इसको आप यहाँ पे क्या कर लें, ऑब्जेक्ट बना दें। यह बात ध्यान रखें हमेशा, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा वो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में होगा, यहाँ जो सब्जेक्टिव केस में होगा उसको बाय लगा करके ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। सपोज एक मैं एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ओबीजे है, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ ओबीजे है और ओबीजे में मान लीजिए यहाँ पे हम हर लिख रहे हैं। अब जरा गौर करना है, इसको अगर पैसिव बनाएंगे तो यह जो हर है इसको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, ये मेरा सी हो जाएगा और यहाँ जो आई है वो यहाँ पे बाय लग करके मी हो जाएगा, क्योंकि मी इसलिए होगा क्योंकि यह जो प्लेस है यह प्लेस है किसका, यह प्लेस है ऑब्जेक्ट का, यानी ये यहाँ पे उठ करके चले आया, ये यहाँ पे उठ करके चलेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी बातें हम लोग फिर दूसरे वीडियो में करेंगे, है ना, इसके बाद का जो है वो दूसरे वीडियो में करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। ओके ओके, थैंक यू।